आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल से महत्वपूर्ण तथ्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुंग वंश 185 बीसी से 73 बीसी तक। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व बीसी में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के बारे में प्रमुख जानकारी पतंजलि की रचना महाभाष्य से मिलती है। इसके अतिरिक्त कालिदास की प्रमुख रचना मालविकनिमित्र एवं गार्गी की रचना गार्गी संहिता से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, धनदेव का अयोध्या अभिलेख एवं हेलियोडोटस का विदिया स्थित गरुड़ ध्वज अभिलेख से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश में कुल मिलाकर 10 शासक हुए। प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वें शासक भागभद्र और 10वें शासक देवभूति थे। नेक्स्ट पॉइंट, 9वें शासक भागभद्र के काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोटस भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। इसके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए। नंबर 1, विदर्भ का युद्ध और यवन आक्रमणकारी के विरुद्ध किया गया युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, विदर्भ, महाराष्ट्र अग्निमित्र के नेतृत्व में एक सेना को विदर्भ भेजा था जिसमें उनकी विजय हुई थी। इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र से मिलती है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग के समय भारतीय क्षेत्र पर 2 बार यवन आक्रमण हुआ। पहले अभियान का नेतृत्व डेमेटियस के द्वारा किया गया, जबकि दूसरे अभियान का नेतृत्व मिंडार या मिलिंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन, इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे जिसकी हत्या वासुदेव नामक सेनापति के द्वारा कर दिया गया और उन्होंने शुंग वंश के स्थान पर एक नवीन वंश कर्ण वंश की स्थापना किया। नोट, शुंग वंश के काल में लगभग प्रथम शताब्दी में मनु नामक विद्वान ने मनुस्मृति नामक पुस्तक की रचना किए थे। इस पुस्तक से भारतीय सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कर्ण वंश 73 बीसी से 28 बीसी तक। इस वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। अंतिम शासक सुशर्मा था जिसकी हत्या सिमुक नामक एक सामंत ने कर दिया और इसके द्वारा एक नया वंश सातवाहन वंश की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। इस्पाक ऐसे इंडोनिक या हिंद यवन, एस से शक यानी सिथियन, पी से पार्थियन यानी पहलव, के से कुषाण। नेक्स्ट, इंडो ग्रीक या हिंद एवं शासक। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश इंडो ग्रीक या हिंद एवं शासक या वंश का और प्रथम शासक डेमेट्रियस था। नेक्स्ट पॉइंट, डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने चित्रयुक्त एवं लेखन युक्त सिक्का चलवाया। यह लेख खरोष्टी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद एवं शासक के द्वारा ही भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी किया गया और या चलाया गया जिसे ड्रम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, शासक मिंडार बौद्ध भिक्षुक नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। वे पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसकी जानकारी बौद्ध विद्वान नागसेन की रचना मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ौच नामक स्थान से मिला जो एक बंदरगाह स्थल था। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोनिक शासक के द्वारा भारतीयों ने ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान के साथ साथ समय की गणना के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोनिक शासक ने मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास किया और इस शैली के निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, शक या सिथियन शासक। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सिथियन शासक था जो मध्य एशिया के यूची कबीला से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट, यह अलग अलग समूह में भारत आया था। इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे नंबर 1, तक्षशिला में शक वंश की स्थापना माउस के द्वारा किया गया था। नंबर 2, उज्जैन में शक वंश की स्थापना यशोमती चेष्टक के द्वारा किया गया था। नंबर 3, नासिक में शक वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया था। नंबर 4, मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी मथुरा के शक शासक राजुल को पराजित करने के पश्चात मालवा के शासक विक्रमादित्य 6 ने विक्रम संवत यानी 57 बीसी
को प्रणाम किया था। नेक्स्ट वन नोट, हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा की गई है, किंतु वर्तमान समय भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर शक संवत को माना गया है। नंबर 2, 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को मान्यता दिया गया। नंबर 3, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी एडी या एडी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किया था। नंबर 4, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में किया गया था। नंबर 5, शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच समय अंतराल 135 वर्ष का है। नेक्स्ट, पार्थियन या पहला शासक। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पहला वंश था, जो मूल रूप से पार्सियन या ईरान का रहने वाला था। नेक्स्ट वन, भारत में आने वाले विभिन्न पार्सियन शासक में वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस को माना जाता है। नेक्स्ट वन, इस वंश के सबसे महान शासक गोंदोफर्निस थे और इन्हीं के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट वन, गोंदोफर्निस के तख्ते वही अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। यह अभिलेख खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ था। नेक्स्ट, कुषाण वंश। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कोजुल कन्फ्यूशियस के द्वारा किया गया था। ये शैव धर्म यानी शिव भगवान को मानते थे। इनके सिक्के पर एक तरफ कुजुल कन्फ्यूशियस की आकृति खुदी हुई तो दूसरी तरफ नंदी बैल यानी शिव भगवान की सवारी नंदी गाय की थी। नेक्स्ट वन, कुजुल कन्फ्यूशियस के पश्चात अगला शासक विमक्टफिशस बना। यह वंश का पहला शासक था जिसे सोना का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट वन, यह भी शैव धर्म को मानते थे। इसके सिक्कों पर खरोष्टी लिपि में इसका नाम खुदा हुआ था तथा दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति खुदी हुई थी। नेक्स्ट वन, इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था, जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया और इस अवसर पर शक संवत को जारी किया। नेक्स्ट वन, कनिष्क ने अपनी राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बनाया था। नेक्स्ट वन, कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि वे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष नामक विद्वान एवं महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र यानी भीख मांगने वाला बर्तन अपने साथ लेकर चले गए। इसी अश्वघोष की कनिष्क अपने राजकवि का दर्जा दिया। नेक्स्ट वन, कनिष्क के राज दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे अश्वघोष, वत्समित्र, पार्श्व, चरक और नागार्जुन इत्यादि थे। नेक्स्ट वन, चरक नामक विद्वान ने चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट वन, कनिष्क बौद्ध विद्वान पाव के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किए थे। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था किया गया था। अध्यक्ष के पद पर वत्समित्र एवं उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष को बैठाया गया था। नेक्स्ट वन, इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म को दो शाखा में बट गया, हीनयान एवं महायान। नेक्स्ट वन, खुद कनिष्क महायान शाखा को समर्थन किए। नेक्स्ट वन, वत्समित्र नामक विद्वान ने महाविशाप सूत्र की रचना किया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट वन, कनिष्क के समकालीन विद्वान नागार्जुन थे, जिन्होंने माध्यमिका सूत्र नामक पुस्तक की रचना किए थे। इसी पुस्तक में इन्होंने शून्य के सिद्धांत यानी शून्यवाद के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट वन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है। नेक्स्ट वन, कनिष्क प्राचीन भारत का पहला शासक था, जिसे विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग या सिल्क वे पर अधिकार दिया था। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार के तहत आया था। नेक्स्ट वन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि इस काल में सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। नेक्स्ट वन, कनिष्क के काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था। नोट, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया था। नेक्स्ट वन, कनिष्क मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक के वेशभूषा में दिखाया गया है। नेक्स्ट वन, कनिष्क के काल में ही हिपालस के द्वारा मानसून की खोज की गई। यह मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसिम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन के दिशा में परिवर्तन।
नेक्स्ट पॉइंट, नाशपाती की खेती कनिष्क के काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क के शासन काल में मूर्ति निर्माण, सर्वाधिक गांधार शैली या कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, नागार्जुन की तुलना यूरोपीय धर्म सुधारक मार्टिन लूथर से किया गया है। नेक्स्ट, विक्रम संवत 57 BC और शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD और कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 320 AD और हर्ष संवत 606 AD और हिजरी संवत 622 AD, इलाही संवत 1583 AD। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल और सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण या कनिष्क के शासन काल में।